वाली नहीं है। अरे बेटा, तू क्यों फालतू में परेशान हो रही है? मैंने कहा था ना तुझसे कि वो नहीं आने वाली। उसे किसी के दुख और दर्द से कोई मतलब नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक साथ माँ को और अपने बच्चों को, घर परिवार को कैसे संभालूं? और वैसे भी गुड़िया के एग्जाम का टाइम आने वाला है, कैसे सब कुछ मैनेज होगा? हेलो भाभी, मैं एक हफ्ते से आपका यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ कि अब आओगी, लेकिन आप तो अपने मायके में बैठ कर रह गई हो। आपको शर्म भी है? आप इस घर की बहू हो, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है आपको? माँ बेड से उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, इस समय उसे आपकी जरूरत है और आप बहाना करके जाकर मायके में बैठ गई हो। ऐसी बहू होती है? दीदी, कौन सी माँ, किसकी माँ और कैसी माँ? वह आपकी माँ है, मेरी नहीं। अरे बहू तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो मुझे कभी घर की सदस्य भी नहीं समझा। उनके लिए तो सब कुछ आप ही हो ना, और आपके लिए सब कुछ आपकी माँ। मैं क्या हूँ? मेरी क्या औकात थी उस घर में? एक नौकर के बराबर। बस मुझसे घर के कामों से मतलब था। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, झाड़ू पोछा वाली से मुझे ज्यादा नहीं समझा गया। टाइम टाइम पर सबके कपड़े धुल कर दो, चाय नाश्ता पानी सबको बस यही कराते रहो। इससे ज्यादा मुझसे क्या उम्मीद की जाती है? ना मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, ना बातें कर सकती हूँ, और ना ही अपना दुख और सुख बांट सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझसे तो आप माँ बेटी मिलकर रुपए पैसे गहने भी छुपा के रखती हो। चोर हूँ ना मैं? आप मालकिन हो ना अपनी माँ की, तो करो सेवा। पैसे लेने के लिए आप हो, गहने लेने के लिए आप हो, मालिकाना हक जताने के लिए आप हो, तो सेवा आपको ही करनी चाहिए। मैंने ठेका थोड़ा ना ले रखा है। मैं तो उस घर में फ्री की नौकर हूँ। जब सब कुछ आप ही ले रही हो तो सेवा भी ले जाकर करो। मुझे नहीं करनी सेवा। अब तो मुझे भैया से बात करनी ही पड़ेगी। भाभी का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। अरे भैया, आप आ गए ऑफिस से? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, लेकिन भाभी ने अच्छा सिला दिया है। ऐसी हालत में माँ को छोड़कर चली गई। यह बात मैं पूरी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगी। भैया, आपको पता भी है भाभी ने क्या किया है? ऐसी हालत में वह मायके जाकर बैठ गई है। ऐसी होती है घर की जिम्मेदारी। अरे बेटा, अब जैसा भी चल रहा है चलने दे। तेरा भाई तो अपनी बीवी का गुलाम है, भला वह क्यों बुलाएगा अपनी पत्नी को? हाँ, हूँ मैं अपनी बीवी का गुलाम। नहीं बुलाऊंगा उसे यहाँ पर। क्यों बुलाऊं? यहाँ पर काम करने के लिए। और है कौन? वो है इस घर की एक नौकर ही ना। तो नौकर छुट्टी पर गया है, नहीं आएगी मेरी पत्नी। इस घर की नौकर नहीं है। और वैसे भी तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हें तो माँ से मतलब है, तो करो माँ की सेवा। बेटा, तू भूल गया है क्या कि तू अपनी बहन से बात कर रहा है? ये क्या तरीका है? माँ, आपको तो बेटी के आगे कभी बेटे और बहू दिखे ही नहीं। बेटी के ऊपर तुमने रुपए पैसे गहने सब कुछ लुटा दिए। तुम्हारा तो भरोसा भी नहीं है। बेटी के मुंह में तुम कुछ भी कर सकती हो। आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है और मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को हमसे मतलब नहीं है। क्या? हाँ, आपने अपनी बेटी के आगे हमको तो छोड़ ही रखा है, इसलिए मैं और प्रियंका दोनों लोग चले जाएंगे। तब फिर आप लोग आराम से साथ में रहिएगा। अरे नहीं भैया, माँ इन्हें रोको। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना परिवार छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। मेरा बेटा भी है, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, पति है। मैं उन्हें देखूंगी कि तुम्हें देखूंगी। अरे माँ, 1 या 2 महीने की बात है। तब तक के लिए मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए एक काम वाली बाई रख देती हूँ। वह आपकी सेवा भी करेगी और आपको टाइम टाइम पर खाना पानी भी देगी, और बीच बीच में मैं यहाँ आती रहूँगी। माँ, मैं
बीच में आती रहूंगी ना। बहू चाहे जैसी थी, लेकिन घर में चहल पहल रहती थी, सब कुछ सही था, तो बेटी भी अपनी ही थी। आज बेटी के चक्कर में सब बर्बाद हो गया, और ऐसी हालत में भी मेरी बेटी मुझे अकेले छोड़कर जा रही है। बहू रहती, चाहे कैसे भी रहती, कम से कम साथ में तो रहती, ऐसे अकेला तो न छोड़ती। चाहे 2 गालियां ही देती, सेवा तो करती, कम से कम घर पर तो रहती। मैं ऐसे अकेले इस घर में कैसे रहूंगी? आने वाले समय में पता नहीं मेरा क्या होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बहू और बेटे को घर वापस बुलाना ही पड़ेगा। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या करूंगी, जहाँ मेरे आगे पीछे ही कोई नहीं रहेगा। घुटने में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। घुटने में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। जोड़न में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। मैंने दिन और रात कमाया, बेटे को घर बनवाया। मैंने दिन और रात कमाया, बेटे को घर बनवाया। मैंने गाड़ी दई दिलवाए राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। मैंने गाड़ी दई दिलवाए राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। घुटने में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। जोड़न में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। हो नस नस में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। मैंने बेटा खूब पढ़ाया, कभी सोता नहीं जगाया। मैंने बेटा खूब पढ़ाया, कभी सोता नहीं जगाया। मैंने कभी न किया आराम राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। घुटने में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। मैंने दिन और रात कमाया, बेटे का ब्याह कराया। हो बहू आ गई फरिया फार राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। घुटने में मारे दर्द राम, मेरी कैसे उम्र कटेगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन आपको गुड़िया के अलावा इस घर में और कोई दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं थोड़े समय के लिए गुड़िया को और आपको सबक सिखाना चाहता था, इसलिए नाराज होकर चला गया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं तो बस इनके कहने पर ही अपने मायके में रुकी हुई थी। मेरा दिल और दिमाग 24 घंटे यहीं पर रहता था कि आपकी तबीयत कैसी होगी। गलती मुझसे भी हुई है बहू, जो मैं हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती रही। अच्छा माँ, अब ये सब बातें छोड़िए। मैं नहीं चाहता कि आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए। चलिए अपने कमरे में आराम करिए, आपकी बहू आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती है।